नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका स्टेट न्यूज़ टाइम्स में। 2024 में लाल किले पर झंडा कौन फहराएगा, ये बात यहाँ पर कहीं ना कहीं लगातार सुर्खियों में, जिसको लेकर पीएम मोदी तो कह चुके हैं कि वही फहराएंगे, लेकिन यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जमकर पलटवार किया है। तो इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे कि आखिरकार कौन डिजर्व करता है ये उपाधि, कौन कर सकता है और आखिरकार 2024 में किसकी सरकार आने की पूरी यहाँ पर कहीं ना कहीं उम्मीद नजर आ रही है। मोदी जी ने तो कह दिया कि झंडा वही फहराएंगे 24 में, लेकिन कहाँ फहराएंगे झंडा? मोदी जी के कहने से थोड़ी होता है, जनता वोट देगी तभी तो फहराएंगे। हाँ। अगर मोदी जी कौन होते हैं बताने वाले कि वो जीतेंगे, ये तो जनता बोलेगी, जनता बताएगी। तो फिर ये जो मोदी जी, अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि हमारी प्रचंड जीत होगी, आखिरकार उसके पीछे क्या वजह लग रही है? हाथी के दांत हैं, बचते रहेंगे अभी। हाँ। बाद में जो खाएंगे वो देखी जाएगी। अच्छा, और तो क्या उम्मीद लग रही है फिर, अगर मोदी जी नहीं तो कौन होगा जो झंडा फहराएगा 24 में, क्या लगता है? बहुत सारे लोग हैं, कोई कमी थोड़ी है भारत देश में, 130 करोड़ लोग हैं, सिर्फ एक ही मोदी जी थोड़ी है। ये तो बोलने वाली बात है। मोदी जी की एज क्या, एज भी तो बहुत बड़ा कंसर्न है उनका, वैसे भी तो ज़रूरी थोड़ी है। मोदी हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकता, बट अगर मेरे हिसाब से अगर अलायंस होता है, जो इंडिया अलायंस जो अभी तक सक्सेसफुल दिख रहा है, अगर वो अलायंस होता है तो मेरे को तो नहीं लगता बीजेपी कहीं भी रुकने वाली है जी। तो अलायंस में किसकी ऐसा लग रहा है कि किसको आगे किया जाएगा, क्योंकि अभी जानकारी सामने आ रही है कि उधर आम आदमी पार्टी नाराज है कांग्रेस से, इधर शरद पवार और अजीत पवार की वजह से दिक्कत हो सकती है। वही मीडिया बोल रही है जो बीजेपी की वाहवाही कर रही होती है पूरे दिन, वही मीडिया उनके लिए बोल रही है अपोजिशन में। वो तो कुछ नहीं बढ़ाना चाहते हैं, और क्या दिख रही है चीज़ होती हुई। 87 में भी तो हुआ था ना, इंदिरा गांधी जब लड़ी थी, इंदिरा गांधी के खिलाफ भी तो अलायंस बनाया गया था ना, वैसे अलायंस अब भी बन रहा है। उस टाइम पे भी तानाशाही दिख रही थी, इस टाइम पे भी दिख रही है, तो कर रहे हैं सारे। एक बात बताओ, जिनकी दुनिया जहान की लड़ाई थी वो सारे इकट्ठे खड़े हैं, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी, तभी तो खड़े हैं। तो एक तरफ 38, एक तरफ 26, तो कमजोर कौन सा नजर? हाँ, 38 हैं, उनमें एमपी कितने आप ये बताओ? उनके पास कितने एमपी हैं? उनके पास 1-2 एमपी हैं टोटल, और यहाँ पे कितने एमपी आप ये काउंट कर लीजिए। यहाँ पे तो अगर आप राज्यसभा देखो तो बीजेपी से ज़्यादा काउंट डाउन आ जाता है। उसके बाद अभी अगर राज्यसभा में देखा जाए तो आपका जो PFI का गठबंधन में थे कर्नाटका में, उनके साथ मिलके इन्होंने राज्यसभा में दिल्ली का बिल पास नहीं करा। आप ये देखो ना, कहाँ पे एक तरफ तो आप बोलते हो अलगाववादी हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ऐसे इन्होंने मणिपुर का देखो अभी केस क्या चल रहा है, कोई मणिपुर में कोई बोलने के लिए राजी नहीं है। प्रधानमंत्री ने चुप्पी लगा रखी, मणिपुर मेरा घर है, इससे ज़्यादा बोला नहीं जाता उनसे। अरे घर है आपका तो यार, आप देखो ना लोगों के साथ क्या हो रहा है, कितनी बुरे हाल हो रखे हैं मणिपुर में। दिल्ली में के कितने लोग मर रहे हैं, इनको कोई कानों कान भनक नहीं पड़ती है, कोई मतलब नहीं होता है। मतलब इंसानियत खो बैठी है, कुछ नहीं बचा है इनके दिमाग में, इनको सिर्फ सत्ता चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। इसके लिए एक तरफ तो एनडीए वर्सेस इंडिया चल रहा है, दूसरी तरफ राहुल गांधी बनाम यहाँ पर पीएम मोदी चल रहा है। तो राहुल गांधी को इतना ज़्यादा क्यों आगे किया जा रहा है? मैम, लीडर ऑफ अपोजिशन है अभी फिलहाल, तो ऑब्वियसली तो उन्हीं का ही होगा नाम। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन होगा तो उसी के, अब मैं और आप खड़े हैं और मैं और आप एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका ही नाम लिया जाएगा ना, मेरा नाम लिया जाएगा और आपका लिया जाएगा, कोई थर्ड पर्सन का तो लिया नहीं जाएगा। अब अगर मल्लिकार्जुन खड़गे आ जाते हैं, अगर वो लीडर ऑफ अपोजिशन बन जाते तो ऑब्वियसली उनका नाम लिया जाएगा। ये तो तरीका है, ये तो इसमें कोई सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। इन सारी बातों से ये पता चल रहा है कि पीएम मोदी को यहाँ पर पीएम नहीं बनना चाहिए दोबारा। वजह क्या है, क्यों नहीं बनना? महंगाई है दुनिया जहान की, आप देखो कितनी, मतलब महंगाई तो खैर बोलने वाली बात भी नहीं बची है, वो तो सबको दिख रहा है कितनी महंगाई है जी। बोलने तो सर, आपको भी ऐसा लग रहा है क्या कि मोदी जी को पीएम नहीं बनना चाहिए अगली बार? वो तो बन गया, बन गया। हाँ। जो सही आदमी होता है ना, उसको गाले पड़ती है, हर बंदा गालां दिंदा, गल्लां करदा, बड़ा कुछ करदा, ठीक। महंगाई नहीं है। महंगाई किसकी है? महंगाई किसकी? महंगाई आपकी है। मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा हूँ अपने। जब 10 रुपये में चीज़ खरीदना था, पहले चीज़ आती थी, आप 1000 रुपये का सूट खरीद लेते। महंगाई आपकी है, मोदी की महंगाई नहीं है। हाँ, हाँ, महंगाई नहीं है, महंगाई है क्यों नहीं, लेकिन कमाई है, कमाई भी तो है। हाँ, खत्म हो गया है। हाँ, तो बताइए, बड़ी नहीं ये हर चीज़ बड़ी है, कमाई बड़ी है, सब लोगों के रहन सहन की लाइफ स्टाइल बढ़ गई। हाँ। आजकल अपनी लाइफ स्टाइल देख लो, पहले वाली देख लो। अच्छा। पहले लोग 2 GB डाटा खरीदते थे ना, आज 15 रुपए में खरीद रहे हैं। अच्छा। तो लाइफ स्टाइल बदल गई, अब तो इंटरनेट का वो डिजिटल सारा हो गया। अब लोगों को पता नहीं होता था, पहले कैश का कारोबार था। हाँ। अब डिजिटल हो गया सारा, रोजगार सबको मिल रहा है, सब कुछ है, सब फर्स्ट क्लास है। हाँ। कहाँ रोजगार सभी कर रहे हैं,
15-15, 20-20 हजार के मोबाइल कहाँ से आए इनके पास? अच्छा, इनके परिवार में राहुल गांधी बनाम कहीं ना कहीं पीएम मोदी देखा जा रहा है, तो 24 में क्या लग रहा है? राहुल गांधी, देखो राहुल गांधी पिछले साल भी थे जब चुनाव हुआ था, तब वो अंबानी शोर मचा के आए थे। अब की बार कुछ और मुद्दा लेके आए हैं। राहुल गांधी नहीं बनेंगे। उनको ऐसा है जो विरासत में मिली है ना, विरासत में मूल नहीं समझता। कोई गरीब का बंदा लाए कांग्रेस और उसको अगर सही जिसमें एबिलिटी हो उसको लेके आ जाए सामने, वो फिर कुछ कर बैठे। ये कहीं लिखा हुआ है कि कोई गरीब प्रधानमंत्री बन सकता है या कोई अमीर बन सकता है? एक बात बताओ, पारिवारिक इंदिरा गांधी, सुन लो मेरे भाई, नाम क्या आपका? आदित्य। मेरी बात अगर अच्छी लगे तो हाँ कहना। पंडित जवाहरलाल नेहरू को महात्मा गांधी ने बनाया प्रधानमंत्री, उनको इंदिरा गांधी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उनकी जब हत्या हुई तो उन्होंने अपनी गद्दी राजीव गांधी को, सुन लो अरे रुक जाओ भाई, सुनने नहीं तैयार हो तो बोलो भाई। समझ रहे हो, राजीव गांधी आए। अब राजीव गांधी के बाद राहुल गांधी आए ही नहीं, काफी टाइम तक बाहर पड़ रहे थे। उसके बाद इनको बनाया गया मनमोहन सिंह को, वो सोनिया गांधी ने दिया। ठीक है, वो आए तो उनका कुछ चल नहीं रहा था, वो सोनिया गांधी के डोर से बंधे हुए थे। उनकी जो मेन कुर्सी सोनिया गांधी। उसके बाद राहुल गांधी जब आए तो इनका वजूद नहीं था उस समय। इनको अब ग्राउंड बनाने में टाइम लगा। उसके बाद उल्ट सुल्ट बयान, उल्ट सुल्ट हरकतें। पहले इन्होंने गठजोड़ जाके कर लिया वहाँ मुलायम सिंह के लड़के से, उसमें हारे बुरी तरह से। हर जगह जब करते 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 आज भी बाहर जाके तुम उठपटांग बयान देके अपनी किरकिरी क्यों करा रहे हो भाई? ईमेल से हंसने, गलत कह रहा हूँ, अगर गलत कह रहा हूँ देखो, मेरे को राहुल गांधी खाना नहीं देता ना मोदी देता, कमा के खाता हूँ। समझ रहे हो? अगर आपको लग रहा हो मेरे को कोई खाना नहीं देता। हाँ, जवाब दो। आप एक बात बताओ, कौन कौन प्रधानमंत्री बना और कैसे कैसे बना, आप समझाओ मुझे। ये जितने भी ये गांधी परिवार में है, गांधी परिवार में। तो ये जो ना, ये जो भाजपा ने जो डाल रखी ना परिवारवाद, भाजपा में परिवारवाद नहीं है। कौन है परिवार? किसने बोला? अमित शाह को छोड़कर का नाम लोगे? अरे अनुराग ठाकुर किसका बेटा है? अनुराग ठाकुर को क्या? एक बात बताओ, एक कांग्रेस के नेता का बेटा है क्या? मोदी के परिवार के मेंबरों का नाम लो। मोदी सुनो, मोदी के परिवार का सबसे बड़ा कलंक उस बेटे पे जिसकी माँ 95 साल की उम्र में लाइन में लगी हुई थी। मेरी माँ को मैं लाइन में लगवा सकता? मेरी माँ को दिया। हे भगवान, आपके घर में मम्मी है? घर में मम्मी है आपकी? उसने कहा आम जनता हूँ मैं, प्रधानमंत्री हूँ। प्रधानमंत्री को वीआईपी है, उनको ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी। अरे उनके खानदान को सबको वीआईपी ट्रीटमेंट परिवारवाद देता रहा। एक ही में एक, मेरी बात सुनो, मुलायम सिंह को जानते हो? मुलायम सिंह को जानते हो? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, आपके घर में अपनी आपकी मम्मी है? आपके घर में आपकी मम्मी है? नहीं, वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं बोल रहा मैं, लेकिन आप उनको लाइन में लगने दोगे? में लगने का उन्होंने दिखाया कि भाई बड़े से बड़ा राहुल गांधी नहीं, वो टीआरपी है। ये बुद्धि समझो अपने आप को। टीआरपी है तो मिली ना। अरे तो वही तो ना, वो तो उन्होंने नंबर खाने नहीं करा टीआरपी के लिए। उनके खानदान के लोग नहीं लगे रहते। मुलायम सिंह के खानदान के लोग नहीं, वो मुलायम सिंह बीमार थे, उनको स्टेज पे टांग के लाया। बोला नहीं क्या होता है टीआरपी के फुल फॉर्म? टीआरपी आप जो पब्लिसिटी की बात कर रहे हो उसी की बात मैं भी कर रहा हूँ। तो 95 साल की उम्र की एक माँ को तो क्या हो गया? फिजिकल फिट थी तो क्या हो गया? उससे क्या होने वाली क्या बात होती है? अरे क्या बात होती है? लगा दिया तो प्रधानमंत्री गलत नहीं है, गलत, वो लायक नहीं है। मेरी बात कहना चाहते हो? मैंने नहीं बोला कि वो लायक नहीं है। लायक होने के लिए बहुत सारी अलग अलग डिसेबिलिटी है। सुनो, अब आप किसको चाहते हो? छोड़ो, नारी हमारी इच्छा। फिर कह रहा हूँ, बोलना भी नहीं चाहते। मैं कह रहा हूँ महंगाई हो रही है। आप एक बात बताओ, आपने एक प्रधानमंत्री बनाया है ना? आपने एक प्रधानमंत्री बनाया, सबने बनाया, सबने बनाया ना, एक प्रधानमंत्री बने। हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है उस पर पता है आपको? हमारी जिम्मेदारी ये बनती है जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिख के दिया था ना, वो चीजें पूछे, भैया आपने ये वाला काम बोला था, आपने ये करा? ठीक है, हम जनता है ना। आप नेता मत बनो, आप यहाँ तो प्रवक्ता बन जाओ, आप भाजपा के प्रवक्ता बन जाओ, कांग्रेस के बन जाओ, आम आदमी जिस मर्जी के बन जाओ, आप जिस मर्जी के बन जाओ। आप जनता जिस दिन बनोगे उस दिन ठीक हो जाएगा देश भी। जवाब मेरे से ले लेना। जिस दिन आप जनता बन जाओगे ना, जिस दिन आप जनता बनोगे, अभी प्रवक्ता मत बनो किसी के, जिस दिन आप जनता बनोगे उस दिन देश भी ठीक होगा और आप भी ठीक होगे, आपका रहन सहन भी ठीक होगा। आप अच्छा काम करोगे, आपका प्रवक्ता नहीं आपके फेवर में। सुनो, सबसे बात मैनिफेस्टो की बात करिए। आप सिटीजन क्या होते हैं? सिटीजन का काम क्या? अरे मैनिफेस्टो की जवाब तो सुन ले, जवाब तो सुन ले, जवाब तो सुन ले भाई मेरे, जवाब सुन ले। यहीं का है दिल्ली का। मैनिफेस्टो की बात करी, 370 धारा थी, 35 ए थी मैनिफेस्टो में। सुन लो, राम मंदिर सबसे बड़ा मुद्दा था, जो मोटे मोटे मुद्दे थे। सुन लो, मेरे लिए नहीं, इनके लिए तो तुम्हारे लिए, हमारे लिए महंगाई है, बेरोजगारी है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। मेरे एक दोस्त ने सुसाइड कर लिया अभी 4 दिन पहले नौकरी के चक्कर में। अब इसकी भी जवाब ले लो।
एलिजिबल हो ना तो आप गवर्नमेंट से नौकरी छीन लोगे और सबको गवर्नमेंट नौकरी देगी नहीं। छीन लोगे, आपको निकाल दिया गया क्या कि भैया हमारे को। आपको मैं कल प्रधानमंत्री बना देता हूँ, आपको प्रधानमंत्री क्यों बनोगे? आपने बोला मैं जी 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा, की थी आपने, कह रहा हूँ मेरे को नौकरी नहीं मिली। 2 करोड़ रोजगार हर साल दूंगा। आप एक बात बताओ, आज कितने साल हो गए? 9 साल कंप्लीट हो गए। 9 इंटू 2 इतनी बेसिक मैथ्स आपको भी आती होगी। 18 करोड़ हो गए। 18 करोड़ रोजगार में कितने मिले आप बताइए? मैं बता रहा हूँ कितने मिले आप इतना इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़ा है। सुन लो मेरी बात, जवाब पूछ रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर पे मत जाओ। गलत जवाब दे रहा हूँ। आप नहीं मानना, छोड़ दो। आपने वोट नहीं देना ना इस बार, नहीं देना ना। जॉब का भी नहीं सुन मेरा आंसर कहाँ दे रहे हो सर? जॉब का सुन, आप आंसर दो ना मेरा। 18 करोड़ रोजगार है ना, 18 करोड़ रोजगार का आप मेरे को ये सुनो। मेरा किस तरह का रोजगार चाहते थे? किस तरह का रोजगार आपको क्लियर थी? सरकार एक बात बताओ, आप नौकरी दोगे, आप नौकरी दोगे, पिक्चर क्लियर थी? देगी क्या? सुनो मेरी बात, सुनो, आपकी पिक्चर क्लियर थी कि 18 करोड़ में क्या रोजगार उन्होंने देने वाला प्राइवेट सेक्टर में था या गवर्नमेंट सेक्टर में था? जनता को बेवकूफ बना रहे हो क्या? आप ये बताइए ना। जो मेन मुद्दे थे वो खत्म हो गए। आप बात बताओ, आपको ये भैया आए, आपने बोला कि मैं इनको रोज नौकरी दूंगा और इनको नौकरी मैं दे रहा हूँ, तो इसमें आपका क्या हल हुआ पूरा? ये तो मैंने की है ना। सुनो मेरी बात, आप कह रहे हो हमारे दो सुसाइड कर लिया, क्या कर रहे थे वो? यूपीएससी सीजीएल कोई तैयारी करी थी? परिवार में नहीं होगा, मैनेजर पोस्ट पे था। मैनेजर था तो उसका नौकरी मैनेजर था। प्रॉब्लम क्या है? लोग डिप्रेशन में जा रहे हो भाई, नौकरियां है नहीं, लोग चीजों में नहीं हो रहा है। अच्छा, अभी ज्यादा पुरानी नहीं, 11 तारीख की बात है सर। वो ठीक है, लेकिन आप एलिजिबल हो तो आपको नौकरी मिलेगी ना? नहीं मिल रही है। कहाँ एम्प्लॉयमेंट? मैं तो हूँ तो मेरे को मिल गई। आप मेरे को एक बात समझाइए, आप मेरे को आपसे बात करना चाहेंगे। यहाँ पे तो लोग लड़ रहे हैं, काम कैसा चल रहा है ये तो बता सकते हैं? काम कैसा चल रहा है? नहीं मैम, मैं यहाँ कैसे नहीं, बाहर से हूँ। बाहर से हूँ, इंडिया के बाहर? उत्तराखंड से। उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या माहौल है? ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा, डर नहीं लग रहा हिमाचल के हालात खराब उत्तराखंड तक आ जाएगा? नहीं मैम, ऐसा तो नहीं है। हिमाचल अलग है, उत्तराखंड अलग है, सारी जगह ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं, हर जगह अलग है। वहाँ पे काम धंधा सही चल रहा है? ठीक है मैम, हाँ फिलहाल सही चल रहा है। अच्छा, तो 24 में इलेक्शन है? यस मैम, 24 में इलेक्शन है। हाँ यस मैम। क्या लग रहा है 24 में इलेक्शन में? क्या लग रहा है? मैम मोदी जी आएंगे फिर दोबारा? मोदी जी आएंगे। अच्छा, क्या वजह लग रही है? मैम ठीक काम सही करवा रहे हैं, मतलब 2 काम। करप्शन फ्री, पहले तो करप्शन तो काफी कम हो गया है। अच्छा, उसका जवाब देती हूँ मैं। दूसरा तो बाकी और उस हिसाब से करप्शन का बता देती हूँ। सड़क में जहाँ 18 करोड़ लगने चाहिए वहाँ सरकार 250 करोड़ लगा रही है। ये करप्शन नहीं है शायद? मैम देखो, आप एक चीज बताइए, हाईवे जितनी मतलब वहीं पर 250 करोड़ जितने इस गवर्नमेंट हाईवेज बनाए उतने मेरे हिसाब से अभी तक तो नहीं बने। कि देखो इन्होंने चाइना तक पूरे रोड बना दिए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में सीएजी की रिपोर्ट है। मैम सीएजी तो हर बार वो भी 2G में भी उसने किया था। सीएजी पे हम वो नहीं, सीएजी तो देखो कुछ भी मैं ये नहीं बोल सीएजी की उसमें विशेषता वो नहीं कर रहा हूँ मैं टिप्पणी, लेकिन इस गवर्नमेंट में थोड़ा बहुत काम इसने किया है, ऐसी बात नहीं कि नहीं किया मोदी जी ने। दूसरा बस इनका जो बैकलॉग जो इसमें जो सिचुएशन टफ हुआ है कि एम्प्लॉयमेंट को नहीं कर पा रहे जनरेट, बाकी इनका ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो फिर महंगाई से इतना परेशान क्यों हो रही है जनता? देखो महंगाई तो एक ही महंगाई इसलिए भी बढ़ी है कि ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर से, क्योंकि हर जगह क्या कभी बारिश ज़्यादा हो जाती है तो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी, ऐसा तो नहीं कि इंडिया में महंगा हर जगह, तो ऐसा कुछ नहीं है। बाकी अभी तो इकोनॉमी तो हमारी अच्छी महंगाई तो हर जगह है। यूरोप में भी कितने जो कंट्रीज हैं वो इन्फ्लेशन में चली गई हैं। अच्छा, जनता ये कहती है कि मोदी जी बाहर विदेशों में जाते, किसके पैसे से जा रहे हैं? हम नहीं जा पा रहे। वो तो कंसोलिडेटेड फंड होता है या फिर जो भी पीएम का फंड होता है, पीएम केयर का फंड होता है, उससे जाते होंगे। जनता का मन करता होगा। यहाँ पर जनता के लिए कहा था कि हवाई चप्पल पहन के हवाई जहाज में बैठेंगे, मोदी जी ने कहा था आम जनता के लिए। देखो तो कुछ भी कह सकते, लेकिन बात ये कि देखो वो ऐसे कैसे कहते? मेरी बात सुनिए, आप जो बोलने में देखो पीएम है वो इसलिए बाहर जाते हैं कि देखो मैडम वहाँ से क्या कि एफडीआई भी आता है, इन्वेस्टमेंट आता है। देखो कोई भी कम आज अमेरिका भी यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट करे, चाइना से बहुत सारी कंपनियों ने इस इन्वेस्टमेंट के इंडिया में किया है। अब मैं देखता हूँ तो जैसे चिप्स वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक का बन रहा है, बैटरी का बन रहा है, और यहाँ पे आईफोन भी अपना आ गया, स्टोर भी खुल गया मुंबई में। तो मतलब कुछ चीज़ें में इंप्रूवमेंट करने की रिक्वायरमेंट जरूर है, लेकिन इतना भी गलत नहीं करी मोदी सरकार। मतलब 24 में तो लगता है कि मोदी आएगा। अच्छा, मोदी आ जाएंगे। इसका मेन रीजन ये है कि जो दूसरी पार्टीज ने वो कोलिशन कर लिया। अब उसमें मेन चीज तो यही है कि उसमें पीएम कैंडिडेट कौन है उनका, यही नहीं पता अभी तक किसी को। और आप यहाँ देखिए ना, यहाँ की जो सरकार थी केजरीवाल, हमने खुद उनको अप्रिशिएट किया था पहले, लेकिन क्या किया, अब यमुना का पानी है वो यमुना को मतलब यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम नहीं कर पाए। ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम नहीं कर पाए। 24 में मोदी
होगी, 29 में ही होगी। 10 साल ऐसा क्यों 10 साल तक वैकेंसी नहीं है। अभी हाथ खड़ा लो पब्लिक से, हाथ खड़े करा लो आप। इनके घर की नौकरी है जो उसमें साइन दस्तखत हो चुके हैं, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। बताइए आप मतलब कहना क्या कहना चाहिए? ये कोई जनता आप पूरे 130 करोड़ आप हो? नहीं, यही हाथ खड़े करा लो आप। अरे ओपोजिशन ही नहीं है, ओपोजिशन ही नहीं है। ओपोजिशन में तो ओपोजिशन में ऑप्शन अच्छा होगा। ओपोजिशन के पास चेहरा नहीं है। सर आपसे ज्यादा लोग मेरे को जानते होंगे, जो शायद मैं बोल दूंगा तो वोट भी नहीं डालेंगे। यही हाथ खड़े करा लो तो कुछ नहीं होता। 130 करोड़ लोग हैं भारत देश में, कितने वोट डालते हैं? ओपोजिशन के पास चेहरा नहीं है। इनसे एक बात पूछो, अगर तुम्हें बुरा मिल रहा है ना और उससे बुरा है तो तुम उसमें और बुरे की 130 करोड़ में एक नहीं मिल पा रहा बढ़िया, तो ये बेड पे रुके हुए हैं। वर्ष तो छोड़ दो, ये बेड पे रुके हुए हैं। कैंडिडेट कौन है? कौन है अरे यार, आप कैंडिडेट? बन जाओ यार उनसे अच्छा तो। मैं बन जो, मेरी पहुंच क्या होती नहीं, राजनीति में खड़े होने के लिए पहुंच चाहिए होती है, इतनी नहीं है। किसने पहुंच चाहिए होती है? क्यों चाहिए होती है पहुंच? क्या रीजनिंग है इसके पीछे? किस लिए पहुंच चाहिए होती है? तो पहले केजरीवाल की तरह अपना वो बनाओ, अन्ना हजारे के साथ बैठ के। आप अच्छे काम करो, आप नेता बनो। हम क्या कह रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, सारे हर जनता खड़ी होगी। आप काम तो अच्छे करो, आप पहले उसमें चोरी चकारी करने बैठ जाओ। केजरीवाल भी यही कह के नेता बना था, आज क्या कर रहे हैं? मैं क्या कह रहा हूँ, आप खुद आओ ना आगे निकल के। क्या दिक्कत है यूथ को? क्या दिक्कत है आगे निकल के आने में? सर आओ निकल के, क्या दिक्कत है सर? यानी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो जनता अपनी राय रखती नजर आई है और यहाँ पर 24 में जो होगा वो होगा। लेकिन आपको क्या समझ में आया इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय जरूर दें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टेट न्यूज़ टाइम्स।